ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार, भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे अनंता चतुर्दशी व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की विभिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में थल तथा थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गए और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गए। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने मंडप से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धूर्त क्रीड़ा में हरा कर उसका अपमान किया। बदला लेने की सोची उसने पांडवों को जुए में पराजित किया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंता भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, परम धर्मपरायण तथा ज्योति मार्ग कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कश नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का वह विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंता व्रत की महत्व बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा बांध कर ऋषि कौंडिल्य के पास आई। कौंडिल्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंता जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंता भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंता डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंता भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखे हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैंने तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंता व्रत करो। 14 वर्ष पर्याप्त व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंता भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। अब जानते हैं अनंता चौदस पर क्यों पहना जाता है 14 गांठ वाला धागा। जाने धारण करने की विधि एवं महत्व। हिंदू धर्म में भाद्रपद या फिर कहें भादो महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्दशी का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन न सिर्फ देवों के देव गणपति बप्पा को उनके भक्त 10 दिनों तक
पूजा करने के बाद गाजे बाजे के साथ किसी जल तीर्थ पर विसर्जित करने के लिए जाते हैं। तो वहीं इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की पूजा और उनसे जुड़े 14 गांठ वाले पवित्र अनंता को धारण करने का विधान है। इस साल यह पावन पर्व 28 सितंबर 2023 को मनाया जाएगा। अनंता चौदस की पूजा का महत्व, विधि और नियम के बारे में हम सुनते हैं। अनंता चौदस पर कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा। हिंदू मान्यता के अनुसार अनंता चौदस के पावन पर्व पर भगवान श्री विष्णु की पूजा का पुण्य फल पाने के लिए व्यक्ति को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। तन और मन से पवित्र होने के बाद व्यक्ति को सबसे पहले उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद व्यक्ति को हाथ में जल लेकर श्री हरि का अनंता आशीर्वाद बरसाने वाले व्रत का संकल्प करना चाहिए। अनंता चौदस व्रत का संकल्प करने के बाद व्यक्ति को अपने घर के ईशान कोण में किसी पवित्र स्थान पर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या चित्र को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद श्री हरि की पीले फूल, पीले फल, धूप, दीप, चंदन, मिष्ठान आदि को अर्पित करने के बाद अनंता चौदस की कथा और भगवान श्री विष्णु के मंत्र अथवा श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अनंता चौदस की पूजा का पुण्य फल पाने के लिए साधक को सबसे अंत में श्री हरि के शुद्ध देसी घी से बने दिए से आरती करनी चाहिए और भोग में तुलसी दल जरूर चढ़ानी चाहिए। कैसे धारण करें 14 गांठ वाला पवित्र धागा, आइए जानते हैं। अनंता चौदस के पर्व पर भगवान विष्णु का महाप्रसाद माना जाता है। 14 गांठ के धागों को बाह में धारण करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार श्री हरि से जुड़ा यह पवित्र धागा 14 लोकों का प्रतीक है, जिसे विधि विधान से पूजा करने के बाद धारण करने पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार 14 गांठ वाले इस पवित्र धागे को धारण करने वाले की हर पल श्री हरि रक्षा करते हैं और उसे जीवन में सभी प्रकार का सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। अनंता सूत्र धारण करने का मंत्र। भगवान श्री विष्णु से जुड़ी पवित्र धागे को धारण करते समय या फिर किसी की बाह में बांधते समय ओम अच्युताय नमः, अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः मंत्र को पढ़ना चाहिए। अनंता सूत्र से जुड़े नियम। 14 गांठ वाले पवित्र धागे को हमेशा अपनी बाह में धारण करना चाहिए और उसे रात को सोते समय उतार कर रख देना चाहिए। इसके बाद दूसरे दिन किसी पवित्र जल तीर्थ में प्रवाह कर देना चाहिए। यदि आप ऐसा ना कर पाएँ तो अगले 14 दिनों तक धारण करें और इसके बाद नदी में प्रवाहित कर दें। यदि उस दिन भी इस पवित्र धागे को न प्रभावित कर पाएँ तो फिर पूरे साल तक बांधे रहें और अगले साल पड़ने वाली अनंता चौदस तिथि पर इसे बदलें और पुराना अनंता नदी में प्रवाहित करें। कथा, पूजा विधि एवं महत्व कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।